इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत से आ रही है, जहां जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रहे जीतन राम मांझी आज अचानक नीतीश के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलने के लिए पहुंचे थे। मांझी के साथ नीतीश कैबिनेट में मंत्री उनके बेटे संतोष सुमन भी गए थे और बंद कमरे में बातचीत के बाद संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा विजय कुमार चौधरी को सौंप दिया। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार में सहयोगी बने जीतन राम मांझी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। गठबंधन में लगातार अनदेखी को लेकर मांझी मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। आज मांझी ने मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की और समस्या का समाधान नहीं होता देख उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया। विजय चौधरी से मुलाकात के बाद मांझी ने कहा था कि नीतीश कुमार अगर उनकी शर्तों को मानते हैं तो वे महागठबंधन के साथ बने रहेंगे। मांझी के इस बयान के तुरंत बाद खबर आई कि उनके बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। मांझी के बेटे के इस्तीफा देने के बाद यह कहा जा रहा है कि 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले नीतीश की मुहिम को बड़ा झटका लगा है और इसे महागठबंधन में बड़ी टूट माना जा रहा है। रिपोर्ट बिहार दर्शन। अगर हम लोग को पार्टी के रूप में अगर बड़े घटक दल हैं अगर नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम लोग कैसे रहेंगे। हम फिर अपनी रणनीति अपनी लड़ाई संघर्ष है वो गरीबों की आवाज़ बनने की और उनके लिए काम करने के लिए हम लोग जारी रखेंगे और अपने तरीके से जारी रखेंगे। क्या ये परिस्थिति तब पैदा हुई जब 5 सीटों को लेकर लोकसभा में मांग भी हम की ओर से या इस तरीके की बातें रखी गई, इसके बाद ये सारा गतिविधि जो है देखिए ये मिसकंसेप्शन है और इस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन है कि हमने 5 सीट का डिमांड हम ये बोले कि हम 5 सीटों पर बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं। हमारे कार्यकर्ता वहाँ लड़ने के लिए सक्षम है और जब हमको सीट मिलेगा तो हम जीत जाएंगे। हम 5 सीट का नाम भी बताए थे और हम बोले कि और भी 2-3 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। आने वाला समय में हम कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव आते आते हम 40 सीट पर अपनी तैयारी करेंगे ताकि हम सहयोगी के रूप में किन्हीं गठबंधन में जब हमारा होता है तो हम किसी दल का सहयोग करेंगे तो हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम उनको सहयोग करें। लेकिन 5 सीट पर हमारी तैयारी मुकम्मल है और बहुत अच्छी तैयारी है, ये हमने बात रखी थी। बाकी आधिकारिक तौर पर कहीं पर महागठबंधन का तो कोई बैठक नहीं हुई थी जहाँ पर हम डिमांड रखें। हम आपके माध्यम से बोला कि हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम 5 सीट पर कम से कम चुनाव लड़ें जहाँ हमारी तैयारी मुकम्मल है, ये बात हमने कही थी। बाकी इसके अलावा कहीं पर कोई फोरम पर हम कभी न बोले हैं न हम लोग की तरफ से कोई प्रस्ताव। एक आखिरी सवाल, क्या आप अपना कदम वापस लेंगे अगर कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं? दूसरा बात, क्या आपका रुख जो है वो एनडीए की ओर होगा यानी बीजेपी के साथ कदम मिलाकर चलेंगे चूँकि 24 और 25 दोनों सामने हैं? देखिए, वापसी का तो कोई सवाल इसलिए नहीं उठता है कि हम लोग ने कदम जो उठाया है एक दिन में नहीं उठाया, बहुत मंथन हुआ है और सभी स्तर पर विमर्श हुआ है और सभी लोगों के राय शुमारी के बाद ही एक कार्यक्रम हुआ है। तो हम नहीं समझते हैं कि हम लोग पार्टी की कॉस्ट पर कोई काम करें। पार्टी के अगर अस्तित्व बना रहे और उस अस्तित्व की रक्षा हो तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं कि हम महागठबंधन से कहाँ अलग हैं। लेकिन आप पर डिपेंड करता है ना कि हम लोग बुलाए मेहमान की तरह नहीं रह सकते हैं और वहाँ से भी वही सम्मान मिलना चाहिए, वही विश्वास होना चाहिए। अगर अविश्वास की भावना किन्हीं के ऊपर अगर हो जाती है तो अविश्वास तो बहुत घातक चीज़ होता है। अगर आप पर कोई अविश्वास करता है उनके साथ हैं तो आपसे वो बातें नहीं शेयर करेगी जो महागठबंधन बातें होती हैं, जो ऐसी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। तो हम लोग को असहज महसूस लगा कि अब विश्वास पैदा हो गया है, अब विश्वास हो गया कि हम एनडीए में चले जाएंगे, हम एनडीए से बात कर रहे हैं। अरे बातचीत तो सबसे होती है। मान लीजिए कि हम अमित शाह जी से हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी मिले तो दूसरे इशू के लिए मिले। मान लीजिए हम लोग कभी किन्हीं से मुलाकात हो जाती है, एयरपोर्ट है कहीं पर है, तो इसका यही मतलब नहीं ना है कि हम चले जाएंगे। अब विश्वास सबसे घातक है और हमने निर्णय लिया कि हम लोग के लिए बेहतर है कि हम स्वेच्छा से और अलग हट जाएँ ताकि पार्टी का जो अस्तित्व है, हमारा जो घर है वो बना रहे, बरकरार रहे और गरीबों की आवाज़ जो हमने उठाई है उस आवाज़
दबनी नहीं चाहिए, इसलिए हमने इस्तीफा देना बेहतर समझा। बाकी आगे की जो बात होगी, आगे की जो रणनीति होगी, उस पर विचार किया जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आखिर दबाव था कि क्या विलय कर लिया जाए पार्टी का, और किस तरीके का दबाव? देखिए, कोई दबाव ऐसा नहीं था, लेकिन दबाव यही था कि अब पार्टी का विलय करके हम लोग एक हो जाना चाहिए। तो पार्टी बनी है, पार्टी जब चल रही है, हमारे माननीय विधायक हैं, 4 विधायक हैं, हम लोग एमएलसी हैं, और पार्टी अपनी मजबूती के लिए और संगठन के विस्तार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और जनता, जो गरीब जनता है, खास करके उस समाज के, उस तबके के लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको फोकस करके, जो आज भी अभावग्रस्त हैं, आज भी राजनीतिक भागीदारी उनको नहीं मिली है, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए, उनको राजनीतिक रूप से सबल बनाने के लिए, उनको जागरूक बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो आशा अपेक्षा के साथ वो गरीब हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे कार्यकर्ता है, अगर हम पार्टी का ही अस्तित्व खत्म कर देंगे तो उनके दिल पर क्या होगा। तो उनकी भावना को, आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग अलग हटने, मतलब हम रिजाइन कर दिए कि हम पार्टी को नहीं करेंगे विलय, हम अलग हट जाते हैं ताकि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहे। इससे पहले ये भी एक सामने आया कि अंदर खानी बैठक भी हुई और कुछ मामला सेटल करने की भी कोशिश हुई, जेडीयू की ओर से भी लोग आए, तो क्या कुछ उसमें बातें रखी गई थी और अंततः क्या हुआ? और दूसरी बात है कि विपक्षी एकता की बैठक होनी है महत्वपूर्ण, यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें लगे हुए हैं। तो अभी आपका स्टैंड क्या है कि आप हैं महागठबंधन में या उससे बाहर हो रहे हैं? देखिए, महागठबंधन में 2 बड़े दल हैं। स्वाभाविक तौर पर एक कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, और जनता दल यूनाइटेड है। हम लोग कभी नहीं बोले कि हम महागठबंधन से अलग हैं, महागठबंधन के साथ में हैं। हाँ, हम एक बात